सुनाओ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 315 का भाव देखने को मिला है, बट ये स्टॉक इतना टूट चुका है। कई सारे इन्वेस्टर अभी भी ये जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट इज स्टैरी। प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करो, बट यहाँ पर ना चार्ट साफ साफ बता रहा है कि लॉसेस बहुत लगे हुए हैं। पहली बात, आप ग्रीन एनर्जी के अंदर चले जाओ, ऐसा कोई स्टॉक है नहीं है जिसने आपको नेगेटिव रिटर्न ना दिए हो। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। अब एक्चुअल में अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी को देखना चाहते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं, तो आपको पहले तो बिजनेस सेगमेंट आपको देखना पड़ेगा। चार्ट क्या कह रहा है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, हम कहां पर हैं, बेस कहां बन रहा है, ये तो अपने को समझ में आ जाएगा। बट पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अभी आपके सामने ना सेगमेंट्स आपके सामने 5 देखने को मिल रहे हैं एंड जो कंपनी का कहना है कि हमको जो उम्मीद है वो ये न्यू एनर्जी जो सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, अभी अगर आप देखोगे तो इसका बहुत छोटा सा रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, बट आगे उम्मीद है कंपनी को यही ग्रोथ आपको जो है ना वो लाकर देगा, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रोथ लाकर देगा, यही ग्रोथ का ड्राइवर बनने वाला है न्यू एनर्जी सेगमेंट उनका। फिलहाल आईपीपी का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये अपने प्लांट लगाते हैं सोलर के एंड उससे जो बिजली बनती है उसको डिस्कॉम को देते हैं। ये इनका पहला काम है। एंड उसके बाद आता है सीपीपी का मतलब है जैसे कि आपका कोई फैक्ट्री है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक प्लांट लगवाना चाहते हैं सोलर का, तो ये वो बनाकर देंगे, ये ईपीसी के काम में आ जाता है। उसके बाद विंड एंड हाइब्रिड का यहाँ पर ना ये अपना प्रोजेक्ट खुद ही बनाते हैं, विंड में भी काम है, तो विंड का जो प्लांट है वो तैयार करते हैं या फिर जिस तरीके से काम करते हो, और उसका जो पावर है उसको सेल करते हैं। ईपीसी सिविल का यहाँ पर ना काम करते हैं, सिविल में जो भी यहाँ पर ना आपका इंजीनियरिंग का वर्क होता है, या फिर अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है सोलर का, तो फिर यहाँ पर ना उसको वन टाइम एग्जीक्यूशन है उसको बनाते हैं, या फिर जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 2-3 कंपनियां काम करें तो उसमें शामिल होकर काम करते हैं। ये आपका ईपीसी सिविल में आ जाता है। और न्यू एनर्जी सेगमेंट वो मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसके अंदर आता है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लोटिंग सोलर जो कि लेक्स पर बनता है, एंड उसके बाद सोलर रोबोट। अब जैसे कि हम देखते हैं सोलर प्लांट लग जाते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, तो उसको यहाँ पर ना मेंटेनेंस के लिए काफ़ी यहाँ पर ना वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना काम करना पड़ता है। जाहिर सी बात है एक अच्छा सेगमेंट है, बट इसमें क्या है ना, जॉब को या फिर कह सकते हैं इसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसको और कम करने की कोशिश करिए रोबोट के तौर पर। रोबोट्स यहाँ पर ना लग जाते हैं पैनल्स पर एंड वो धीरे 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 उसकी सफाई करते चले जाते हैं, क्योंकि सफाई करना तो काफ़ी ज़रूरी है एंड उसी के लिए लोग ज़रूरत है, मेंटेनेंस का काम ही है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये आपके सोलर रोबोट्स के अंदर भी ये आते हैं। अब यहाँ पर ना आप देखो थोड़ा सा, तो एक हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ऑर्डर बुक कितनी है, बट कंपनी का कहना है, याद ध्यान रखिएगा कि अगला जो ग्रोथ ड्राइवर जो है वो रहने वाला क्या है, वो रहने वाला है आपका न्यू एनर्जी सेगमेंट। सीपीपी ये आपका सबसे बड़ा सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कंपनी का बहुत बड़ा यहाँ पर ना ईपीसी का काम जो है वो एक लेवल पर है। ध्यान रखिएगा सीपीपी वो यहाँ पर ना 2.71 गीगावाट का आपके सामने ऑर्डर बुक रखता है। जो ओन पावर प्लांट से उसका यहाँ पर ना आप देखेंगे तो 0.81 गीगावाट का रखते हैं। थर्ड पार्टी ईपीसी का काम करते हैं तो 0.38 गीगावाट, टोटल मिलाकर 3.90 गीगावाट का यहाँ पर ना ऑर्डर बुक बना हुआ है इनका। अब अगर देखोगे इसको तो हमको एटलीस्ट यहाँ पर ना 1.5 साल की एक विजिबिलिटी है वो एटलीस्ट मिल जाती है। बाय रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे वो कैसे, वो इस तरीके से, अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की वैल्यू देखूं तो 4000 प्लस करोड़ के आसपास का बनता है। यही अगर आप देखेंगे, अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको 1.5 साल की विजिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी, यानी कि कंपनी के पास अगले 1.5 साल तक का यहाँ पर ना एक सही तरीके से ऑर्डर बुक बना हुआ है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं होनी है, ये मेन बात है।
उसके बाद कैपेसिटी तो है ही, तो आगे यहाँ पर ना सीपीपी जो है ना वो सबसे बड़ा मेजर ड्राइवर अभी बना हुआ है, एंड वही आपका बन रहा है। मतलब इनका जो पावर प्लांट ये खुद लगाते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर ना उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। मेन जो रेवेन्यू इस कंपनी के अंदर आ रहा है वो है किसी को नीड है, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी को नीड है एक प्लांट की, तो वो प्लांट लगा कर ये काम करते हैं, ये देते हैं। तो ईपीसी का काम जो है ना वो काफ़ी बड़ा काम इनका बना हुआ है। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल पर। ये तो हमने बिजनेस सेगमेंट की बात कर ली है कि कौन सा सेगमेंट पूरे बिजनेस में ज़्यादा चमका हुआ है, तो वो हमको समझ में आ गया कि ईपीसी का काम जो है काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आप आ जाओ फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में क्या देखने को मिल रहा है? देखो जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिस तरीके का है कंपनी का वैल्यूएशन उस तरीके से फाइनेंशियल अच्छे हैं भाई। आप सेल्स देखिए ग्रो कर रही है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ग्रो कर रहा है। बट हाँ ये आप देखो, जैसे कि अब क्योंकि आप सोलर के अंदर काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है भाई। सोलर कंपनीज हम देख ही रहे हैं क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो जब उनके साथ है तो आपके साथ भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं डिमांड घटी है तो वो आपके साथ भी घटी है। तो यही ना सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना हमको नज़र आती है इस क्वार्टर में कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्त पड़ी है इंडिया के अंदर, एंड इसीलिए क्वार्टरली नंबर जो है ना ये Q1 का किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं आया, चाहे वो ईपीसी सोलर कंपनी हो या फिर चाहे आप सोलर मॉड्यूल कंपनी का बात कर लो, कोई भी हो, किसी के लिए भी क्वार्टर बेहतर नहीं भी अच्छा नहीं रहा। बट यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जो मार्जिन है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के कोई 10% मार्जिन या 15% मार्जिन पे चल रही हो, 30+ का मार्जिन जो है वो ये हर क्वार्टर में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट कैप है वो ठीक ठाक जगह पर है, ऐसा नहीं है कि कोई अंधाधुंध मार्केट कैप है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज यही नाम है। वारी रिन्यूएबल्स क्यों गिरा? वो ईपीसी का काम ही करते थे। हमने ना उनको गलत, एक्चुअल में लोगों ने गलत उसको समझ लिया था कि ये सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, बट एक्चुअल वो ईपीसी इंजीनियरिंग का काम करती थी। यानी कि अगर कहीं प्लांट लगना है तो वो किस तरीके से लगाना है, उसका सेटअप क्या करना है, उसको किस तरीके से पूरा मेंटेन कैसे करना है, ये सारा काम रहता था। ठीक है ना? तो वो तो बढ़ाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, एंड इसीलिए वो देखो आज की डेट में कहाँ पर मिल रहा है। तो जो वैल्यूएशन है इन कंपनी की वो यही है, आसपास का रहने वाला है अभी हाल फिलहाल में। जब तक ग्रोथ तंगड़ी नहीं आ रही है तब तक ये इसी हिसाब से काम करना है। अदरवाइज़ अगर आप इस कंपनी की बात करो, जो शेयर प्राइस गिरा है तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं गिरा है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ग्रीन एनर्जी के नाम पर। जो भी आपका जो है ना, जहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाता था वो एकदम से उछाल मार गए, तो वो सब यहाँ पर ना वाइप आउट हो गया। सारे के सारे जो वैल्यूएशन जो हाइप थी वो सब जा चुकी है, एक्चुअल में यही हकीकत है। लेकिन आज जो मिल रहा है, जो प्राइस पर मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा प्राइस पर मिल रहा है, और ये 6,183 करोड़ के मार्केट कैप पर जो मिल रहा है वो ठीक ठाक न्यूट्रल जगह पर मिल रहा है। 13.51 का यहाँ पर ना पी रेशियो है, ये बहुत अच्छी बात है। आप पर शेयर 23 रुपये कमा रहे हो, 13 गुना के आसपास यहाँ पर ना आपका जो स्टॉक है वो वैल्यू मांग रहा है आपसे। यही अगर 40 के आसपास होता है, यही अगर 35-40 ये इस तरीके का पी रेशियो होता, आप नहीं मैनेज कर पाते उस चीज़ को, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री पी 23.77 है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा गलती महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअल में वो काम जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन का है वो तो बहुत छोटा सा है ना काम। जो काम है वो इंजीनियरिंग का मेनली काम है। तो जो इंजीनियरिंग वाली कंपनी है उधर की तरफ उसके हिसाब से उससे कंपेयर करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर। मैं आज तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा देखिए, बट आगे कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर ना जो पी रेशियो है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि हाँ वैल्यूएशन ठीक ठाक जगह पर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी यही बोल रहा है कि यस अपन जो है वो कोई महंगे नहीं है। 2.05 टाइम पर हम काम कर रहे हैं, हम कोई बहुत महंगे नहीं है। एंड अगर हम देखेंगे पैग रेशियो
तो पैग रेशियो 0.22 का देखने को मिल जाता है, जो कि कहता है कि कंपनी की ग्रोथ और वैल्यूएशन ये समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक जगह पर है, वैल्यूएशन सस्ती है ग्रोथ के कंपैरिजन। पैग रेशियो अपने को ये बोल रहा है। अब चार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि मेन जो है ना वो फैक्टर यही है। देखो ये 700 वाला तो भाई इतना इजीली आपके सामने नहीं आ सकता, वो तभी आएगा जब जो क्वार्टरली नंबर्स है वो सडनली उनमें ग्रोथ आ जाए, एंड ये आपके सामने जब भी होगा तब एक रिकवरी आपके सामने देखने को मिल सकती है, या फिर ये पूरा सेक्टर चलने लगे तो सडनली आपके सामने क्या होगा, एक मूव क्रिएट होगा। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखोगे तो क्या है, आपके सामने एक अच्छा खासा मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये अच्छे खासे बैरियर्स हैं। इसमें सही से आप देखोगे इस जगह पे तो 600 से 640 660 के अराउंड आपको लगातार रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, माफ़ करिएगा ये सॉरी माफ़ करना, 6 की जगह 3 है एक्चुअल में, मैं हटा देता हूँ इसको। चलो मैं दोबारा यहाँ पर माफ़ करिएगा, ये जो जगह है 6 माफ़ करना, ये 300 लगता है 600 जाना है, इसलिए 600 की बात बार बार आ रही है। 340 और 360 ये जो प्राइसेस है ना, ये काफ़ी डेंजरस प्राइसेस हैं, एंड इस बेस को तोड़कर हम नीचे आए थे, बट एक्चुअल में हम हैं कहाँ, हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, एंड ये हमें आसानी से दिख रहा है, और उम्मीद है कि यहीं से शायद एक तेजी, एक रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अब ये 312 पर चल रहा है और ये 300 रुपये से सपोर्ट लिया है, एंड वही मैं आपको बता रहा हूँ, 300 रुपये ऊपर 340 ये, और ऊपर ना 360, ये पूरा बैरियर है आपका एक तरीके से, ये बैरियर हमको निकालना है, और वो धीरे धीरे ही निकलेगा। अचानक से आप देखो कि एकदम से कुछ हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, जाएगा हायर साइड, जब तक ये 300 बस टिका रहे, हायर साइड जाए फिर नीचे आए फिर सपोर्ट लेकर ऊपर, इस तरीके से ही चल पाएगा स्टॉक, इस तरीके से ही इस रेंज से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज आप कहो कि एक कैंडल, तो हो सकता है वो एक कैंडल ऐसा कुछ बन जाए, बस वो गैप छोड़कर ना बने, तो शायद आपका काम हो सकता है। अदरवाइज इतना आसान नहीं है, ये जाएगा हायर साइड फिर नीचे आएगा फिर सपोर्ट लेकर, लेकिन ये 300 रुपये के ऊपर ही रहे, धीरे धीरे ही इस रेंज से बाहर निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज क्या करें, हम सभी मूविंग एवरेज के नीचे, हम सभी मूविंग एवरेज के नीचे। इफ अगर यहाँ पर ना मान लो ये 300 रुपये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब क्या 265 200 ये जगह फिर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहले आपको सपोर्ट मिलेगा 265, बट अगर वो भी टूट रहा है देन कहीं ना कहीं वो चांसेस है वो 200 की तरफ चला जाए। लेकिन उससे क्या होगा भाई, अगर इतना यहाँ पर तोड़ोगे तो फिर वो वैल्यूएशंस भी तो आपका टूटेंगे ना, तो सस्ते को और कितना सस्ता करोगे, बात ये है। अभी फिलहाल वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर देखो तो 2-4 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, ये बेस बना रहा है, बेस का बना रहा है 300 पर बेस बना रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो, केपीआई ग्रीन एनर्जी अगर आपके पोर्टफोलियो में है और इस भाव से है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है भाई, लेकिन अगर 700-600 रुपये के भाव से है तो फिर एक हाई वैल्यूएशंस पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक काम कर रहा था, उसकी वजह से, क्योंकि ईपीसी का काम सबसे बड़ा है। बट हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर, ग्रीन एनर्जी के नाम पर सब कुछ चल गया एंड फिर सब कुछ ढह गया, यही सारी चीज़ें हुई हैं। प्रॉब्लम तो है मार्केट के अंदर, बट क्या ही करें, दुनिया भर के मार्केट में यही सारी चीज़ें हुए, चाहे आप चाइना का उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूएस का उठा के देख लीजिए, सब में हाइप बनी थी ग्रीन एनर्जी के नाम पर, और वो सारी की सारी हाइपें जो है ना वो सब कुछ मिट गया एंड प्राइसेस नीचे आ गए थे। एंड वही यहाँ पर इंडिया के अंदर हुआ है, बट अब जिस जगह पर है वो बहुत अच्छी जगह है एंड न्यूट्रल है, एंड यहाँ पर अगर आपके पास इस प्राइस पर है देन ज़्यादा रिस्क की बात नहीं। इवन अगर यार थोड़ा सा नीचे भी आता है ना, तब भी वो आपको सपोर्ट लेकर हायर साइड ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्ता अब बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम पर आ चुका है।
आप अगर आप इस जगह पर आए हो तो आपका रिस्क जो है ना वो काफ़ी मैनेज हो चुका है। बस एक तैयारी करनी है कि वापस से ग्रोथ आए इस सेक्टर के अंदर, एंड कहीं ना कहीं वो फिर ग्रोथ जो है ना वो एक आपको जो है प्राइसेस को सपोर्ट करे, आपके फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करे, तो ये प्राइसेस जो है वो रिकवर होने। ऐसा नहीं है कि ये 700 रुपये वापस नहीं आएगा, बट मैटर ऑफ टाइम लगेगा, ये आप देखिएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।